किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इफ़को का NPK 1919 के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी गलत जानकारी से बच सके और अपने नुकसान होने से बच सके। किसान भाइयों, NPK 1919 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों ही बैलेंस्ड रेशियो में होता है, जिससे पौधों को तीनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस्ड फॉर्म में मिलता है, जिनसे पौधों का अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन पौधों को हरा भरा रखता है और उसके ग्रोथ को काफी अच्छा कर देता है। फास्फोरस पौधों के जड़ों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है और पोटास पौधों को बीमारियों और कीटों से बचाता है। इस प्रकार ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। किसान भाइयों, NPK 1919 पूरी तरीके से जल में घुलनशील यानी कि 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, जिसका प्रयोग आप फर्टिगेशन और स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। जब इसका प्रयोग हम स्प्रे के रूप में करते हैं तो पत्तियों के द्वारा इसका अवशोषण आसानी से कर लिया जाता है, जिससे इसका लॉस कम होता है। ऐसे में इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और काफ़ी कम समय में इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अभी हमने इस फर्टिलाइजर की खासियत को जाना, अब हम जानते हैं कि इसका प्रयोग हम किन किन फसलों में कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि फसल के शुरुआती दौर में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि शुरुआती दौर के लिए खेत तैयार करते समय डाले गए फर्टिलाइजर ही काफ़ी होते हैं। इसका प्रयोग हमें सिर्फ वेजिटेटिव स्टेज यानी कि वनस्पतिक अवस्था में ही इसका प्रयोग करना है। जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच जाए यानी कि जब फूल आने लगे तब इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे इसका काफ़ी बुरा प्रभाव फसल पर पड़ता है। पौधे जब 35 से 40 दिनों के हो जाए तब इसका पहला स्प्रे हमें करना है और लगभग 70 से 80 दिनों तक इसका हम स्प्रे कर सकते हैं, 10 से 15 दिनों के अंतराल पर। अब जानते हैं कि इसका स्प्रे करने के लिए सही डोज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका स्प्रे करने के लिए आप लगभग 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना लें और इसका स्प्रे करें। ज़्यादा मात्रा का प्रयोग ना करें, ऐसे में पौधों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है और फसल बर्बाद भी हो सकती है। अगर आप इसमें कोई कीटनाशक, फफूंदनाशक, बोरोन, सागरिका वगैरह का आप मिलाकर स्प्रे करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ड्रिप में चलाने के लिए इसका सही डोज क्या होना चाहिए। तो ड्रिप में क्या मात्रा होगा, क्या डोज होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी खेत की उर्वरता कैसी है। इसके लिए आप रेगुलर बेसिस में सॉइल टेस्टिंग कराते रहे, यानी कि मिट्टी की जांच कराते रहे। ऐसे में आप सही फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन अपने खेत में कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ, एक रफ डोज बता देता हूँ। आप 3 से 5 kg प्रति एकड़ की दर से ड्रिप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ड्रिप में चला सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। तो इसकी 1 kg की कीमत लगभग 90 से 100 रुपये के बीच में होती है, जिसे आप ifcobazaar.com से खरीद सकते हैं और इस प्रोडक्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप आसानी से इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं।